किस मुद्दे को लेकर आज सर आए थे यहाँ पे आप लोग? आज डोमिसाइल के मुद्दे पर हम लोग तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के नवनिर्वाचित माननीय एमएलसी बंशीधर बरवासी जी से हम लोग मिले हैं जी। और इनसे मांग किए हैं कि आगामी शीतकालीन सत्र में सदन में इस मुद्दा को उठाया जाए ताकि बिहार सरकार जिस प्रकार से बिहारियों के साथ जो है ये लूट मचा रखी है, बिहार के खजाना को जो है दूसरे राज्य वालों के बीच लुटाया जा रहा है और बिहार के लोग जो है दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आज गैर कानूनी ढंग से दूसरे राज्य वालों को बिहार में नौकरियां बांटी जा रही है। नियम है कि सिर्फ सामान्य सीटों पे ही आरक्षण का लाभ सिर्फ सामान्य सीटों पर ही दूसरे राज्य वालों को मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार और उसकी पूरी तंत्र आरक्षण कोटी में भी 75% से अधिक सीटों पर दूसरे राज्य वालों को गैर कानूनी ढंग से बहाल कर रही है और हम लोगों को नौकरी और रोजगार से वंचित कर रही है। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार जैसे बीमारू राज्य में यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, दूसरे राज्य में जा कर के ठेला रिक्शा चलाने के लिए, पलदारी करने के लिए मजबूर हैं और दूसरे राज्य वाले यहाँ पर आकर के सरकारी नौकर बन रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा मांगने के लिए केंद्र सरकार पर बार बार दबाव बनाते हैं। ये बिल्कुल बिहार के लोगों के साथ धोखा है, अन्याय है और ये बेवकूफ़ बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अपने खजाना को दूसरे लोगों के बीच लुटा रहे हैं और अपने विशेष राज्य का दर्जा मांगने का भीख जो है वो केंद्र सरकार से बार बार मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। क्या उम्मीद लग रहा है? देखिए, हम लोग माननीय विधान पार्षद महोदय से मिल कर के अपनी लिखित ज्ञापन जो है उनको सौंप दिया है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आगामी शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से विधान परिषद के पटल पर उठाने का काम करेंगे। उम्मीद है कि हम लोगों का मुद्दा जो है सरकार गंभीरता से लेगी, अन्यथा इसका जो है आगामी विधानसभा चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा और विधानसभा चुनाव में जो है बिहार के नौजवान बिहार सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। किस मुद्दे को लेकर आज सर आए थे यहाँ पे आप लोग? आज डोमिसाइल के मुद्दे पर हम लोग तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के नवनिर्वाचित माननीय एमएलसी बंशीधर बरवासी जी से हम लोग मिले हैं जी। और इनसे मांग किए हैं कि आगामी शीतकालीन सत्र में सदन में इस मुद्दा को उठाया जाए ताकि बिहार सरकार जिस प्रकार से बिहारियों के साथ जो है ये लूट मचा रखी है, बिहार के खजाना को जो है दूसरे राज्य वालों के बीच लुटाया जा रहा है और बिहार के लोग जो है दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आज गैर कानूनी ढंग से दूसरे राज्य वालों को बिहार में नौकरियां बांटी जा रही है। नियम है कि सिर्फ सामान्य सीटों पे ही आरक्षण का लाभ सिर्फ सामान्य सीटों पर ही दूसरे राज्य वालों को मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार और उसकी पूरी तंत्र आरक्षण कोटी में भी 75% से अधिक सीटों पर दूसरे राज्य वालों को गैर कानूनी ढंग से बहाल कर रही है और हम लोगों को नौकरी और रोजगार से वंचित कर रही है। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार जैसे बीमारू राज्य में यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, दूसरे राज्य में जा कर के ठेला रिक्शा चलाने के लिए, पलदारी करने के लिए मजबूर हैं और दूसरे राज्य वाले यहाँ पर आकर के सरकारी नौकर बन रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा मांगने के लिए केंद्र सरकार पर बार बार दबाव बनाते हैं। ये बिल्कुल बिहार के लोगों के साथ धोखा है, अन्याय है और ये बेवकूफ़ बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अपने खजाना को दूसरे लोगों के बीच लुटा रहे हैं और अपने विशेष राज्य का दर्जा मांगने का भीख जो है वो केंद्र सरकार से बार बार मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। क्या उम्मीद लग रहा है? देखिए, हम लोग माननीय विधान पार्षद महोदय से मिल कर के अपनी लिखित ज्ञापन जो है उनको सौंप दिया है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आगामी शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से विधान परिषद के पटल पर उठाने का काम करेंगे। उम्मीद है कि हम लोगों का मुद्दा जो है सरकार गंभीरता से लेगी, अन्यथा इसका जो है आगामी विधानसभा चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा और विधानसभा चुनाव में जो है बिहार के नौजवान बिहार सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। किस मुद्दे को लेकर आज सर आए थे यहाँ पे आप लोग? आज डोमिसाइल के मुद्दे पर हम लोग तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के नवनिर्वाचित
माननीय एमएलसी बंशीधर बरवासी जी से हम लोग मिले हैं जी। और इनसे मांग किए हैं कि आगामी शीतकालीन सत्र में सदन में इस मुद्दा को उठाया जाए, ताकि बिहार सरकार जिस प्रकार से बिहारियों के साथ जो है ये लूट मचा रखी है, बिहार के खजाना को जो है दूसरे राज्य वालों के बीच लुटाया जा रहा है और बिहार के लोग जो है दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आज गैर कानूनी ढंग से दूसरे राज्य वालों को बिहार में नौकरियां बांटी जा रही है। नियम है कि सिर्फ सामान्य सीटों पे ही आरक्षण का लाभ सिर्फ सामान्य सीटों पर ही दूसरे राज्य वालों को मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार और उसकी पूरी तंत्र आरक्षण कोटी में भी 75% से अधिक सीटों पर दूसरे राज्य वालों को गैर कानूनी ढंग से बहाल कर रही है और हम लोगों को नौकरी और रोजगार से वंचित कर रही है। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार जैसे बीमारू राज्य में यहाँ के लोग बेरोजगार है, दूसरे राज्य में जा कर के ठेला रिक्शा चलाने के लिए, पलदारी करने के लिए मजबूर है और दूसरे राज्य वाले यहाँ पर आ कर के सरकारी नौकर बन रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा मांगने के लिए केंद्र सरकार पर बार बार दबाव बनाते हैं। ये बिल्कुल बिहार के लोगों के साथ धोखा है, अन्याय है और ये बेवकूफ़ बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अपने खजाना को दूसरे लोगों के बीच लुटा रहे हैं और अपने विशेष राज्य का दर्जा मांगने का भीख जो है वो केंद्र सरकार से बार बार मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। क्या उम्मीद लग रहा है? देखिए, हम लोग माननीय विधान पार्षद महोदय से मिल करके अपनी लिखित ज्ञापन जो है उनको सौंप दिया है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आगामी शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से विधान परिषद के पटल पर उठाने का काम करेंगे। उम्मीद है कि हम लोगों का मुद्दा जो है सरकार गंभीरता से लेगी, अन्यथा इसका जो है आगामी विधानसभा चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा और विधानसभा चुनाव में जो है बिहार के नौजवान बिहार सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी।